पर मैं एक हिंट मिला, मैं समझ गया, फिर आगे सारा लिख दी। मैं समझ गया वो क्या चाहते थे। और बड़ा लंबा काव्य, पूरा तो आज दे नहीं पाऊंगा, ये थोड़ा सा दे। प्यास बड़ी के प्यासा प्यारो, मन बड़ा के सुरती धार। ये तो आपको पता ही। मन काल, तीन काल में रहोगे तो मन बड़ा है, जब तुम निज दाम के होगे तो सुरती बड़ी हो। इसलिए तीन लोक में रहना है तो काल बड़ा, मन बड़ा। मन तभी का मन के मते न चाले। मन पद प्रतिष्ठा मन से, काम व्यवहार मन से, तुम्हारी चाल मन से, तो मन ही बड़ा हुआ ना संसार में। तीन लोक में मन ही विराजे, ताय न चीनत पंडित काज। उसको नहीं छोड़ते पंडित काजी, मन। और देख लो कितना मान है, मान में वो उनके ग्रंथ सारे वेद क्या है, मान ही तो है, और क्या है। वेद शास्त्र पुराण मान है और कुछ नहीं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उसको जो पढ़ेगा मान वाला हो जाता। जितना तुम ज्ञान संसारी अर्जित करोगे उतना मान है, और क्या है। ध्यान बड़ा की प्रार्थना प्यारो, एक से दो का संग जान। एक में दोनों आप बैठे, प्रार्थना भी और ध्यान। त्याग दो ध्यान को, प्रार्थना आई तब जरा भी ध्यान की तरफ मत जा। प्रार्थना आगे के आगे कोई चीज नहीं। इसलिए प्यारे, प्रार्थना को पकड़ो। तो आधा ही मैंने आपको काव्य आज दिया। अभी अब मैं भजन पे जाऊंगा और उसकी व्याख्या भी करूंगा। लेकिन ये व्याख्या सब छूट जाती है। तुम जितना अंदर से बदलोगे वो तुमने पकड़ा। तुम जो नहीं बदले वो नहीं, वो तो ज्ञान है, उसका कोई लाभ नहीं, उससे पतन। ज्ञान जितना अर्जित करते जाओगे उससे पतन है, उसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है तुम्हारे। वो पतन की सीढ़ी। ये बड़ा लंबा काव्य मैंने लिखा है। ये पूरा आगे पेज है लंबा चौड़ा। बैठता हूं तो बहुत लिखता हूं। आइए भजन की दुनिया में चलता हूं आपके साथ, क्योंकि वो पसंद नहीं आपको, पर मेरी प्रार्थना ही भजन है, तो मैं प्रार्थना में जा रहा हूं। कोई कहता है आपका माइक बड़ा अच्छा बोलता है। भाई माइक, मैं तो माइक के बिना भी बोलता, सारा उम्र बोलता रहा, तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए माइक से बोलता। मैंने बड़ा जहां जहां बोलता था वहां कहाँ माइक मिलता था, वहां तो इसी तरह बोलते थे। निरंकारी मिशन में बोलते थे तो माइक थोड़ा होता था। वहां प्रवचन करने वाला भी बेचारा इस तरह से करता था, भी इसी तरह बोलते थे। ये तो अब बोलने लगे, दूर तक जाना है तो माइक का इस्तेमाल करते। पर चलो इतना ही सही है, कम से कम माइक की तो तारीफ हुई। अगर आपने माइक की ही तारीफ कर दी बेजाना बेचारा, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। ये कोई बुरी बात नहीं आपने करी कभी, अच्छी, मुझे अच्छी लगी। पर आइए भजन में चलते। तो डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग समावांगी, तेरे संग समावांगी। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग समावांगी, तेरे संग समावांगी। तू डोरते पतंग में। स्वर्ग नरक को देखा, सुख दुख की खबर मिली। ये मैंने सफर किए वही लिखी। स्वर्ग नरक को देखा, सुख दुख की खबर मिली। अब टूटे नाए बन,
स्वर्ग नरक को देखा, सुख दुख की खबर मिली, बिन अखा सब कुछ देखा, जो आत्म रूप में की। बिन अखा सब कुछ देखा, बिन आत्म रूप में की। अब टूटे नाए बंधन, अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग संग जाना है। अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग समाना है, तेरे संग समाना है। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग समावांगी, तेरे संग समावांगी। स्वर्ग नरक को देखा, सुख दुख की खबर मिली, बिन अखा सब कुछ देखा, जो आत्म रूप में की। अब टूटे नाए बंधन, अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग संग जाना है। अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग समाना है, तेरे संग समाना है। तू डोरते पतंग में, तीन रूप आती है प्यारे, तीन रूप आती है प्यारे, जो ज्योत स्वरूपी है। तीन रूप आती है प्यारे, जो ज्योत स्वरूपी है। फिर आनंद सागर में, फिर आनंद सागर में अमृत की वर्षा की। फिर आनंद सागर में अमृत की वर्षा की। अब टूटे नाए बंधन, अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग संग जाना है। अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग संग जाना है, तेरे संग संग जाना है। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग समावांगी, तेरे संग समावांगी। तीन रूप आती है प्यारे, जो ज्योत स्वरूपी है। तीन रूप आती है प्यारे, जो ज्योत स्वरूपी है। फिर अनहद जमकार में, फिर अनहद जमकार में अमृत की वर्षा की। अब टूटे नाए बंधन, अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग संग जाना है। अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग समाना है, तेरे संग समाना है। तू डोरते पतंग में, शुद्ध ब्रह्म का लोक भी ज्योत स्वरूपी है। शुद्ध ब्रह्म का लोक भी ज्योत स्वरूपी है। उल्टा कुआं गगन में जलता चिराग है। उल्टा कुआं गगन में जलता चिराग है। अब टूटे नाए बंधन, अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग संग जाना है। अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग समाना है, तेरे संग समाना है। तू डोरते पतंग में, शुद्ध ब्रह्म
ब्रह्म का है लोक भी, ज्योत से रूपी है। शुद्ध ब्रह्म का लोक भी, ज्योत से रूपी है। उल्टा कुआं गगन में जलता चराग है। उल्टा कुआं गगन में जलता चिराग है। अब टूटे ना ये बंधन, अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना है। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना है। तेरे संग संग जाना है। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग समावांगी। तेरे संग समावांगी। तू डोरते पतंग में। आठों पैर दिया जले बिन बाती बिन तेल। आठों पैर दिया जले बिन बाती बिन तेल। जो कोई निरखे आवाज दीप की, उसके पूरन बा। जो कोई निरखे आवाज दीप की, उसके पूरन बा। आठों पैर दिया जले बिन बाती बिन तेल। जो कोई सुने आवाज दीप की, उसके पूरन बाग। अब टूटे ना ये बंधन, अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना है। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना है। तेरे संग संग जाना है। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग समावांगी। तेरे संग समावांगी। तू डोरते पतंग में। तो 15वें अंतरे पर है, 20 अंतरों का है ये भजन। जो कोई सुने आवाज दीप की, सुध बुध अपनी खोए। जो कोई सुने आवाज दीप की, सुध बुध अपनी खोए। खुद को खो कर तो, खुद को खो कर सत ही धुन में रम जाए। खुद को खो कर धुन में ही खो जाए। जो कोई सुने आवाज दीप की, सुध बुध अपनी खोए। खुद को खो कर वह साथ ही धुन में रम जाए। खुद को खो कर वह साथ ही धुन में रम जाए। अब टूटे ना ये बंधन, खुद को खो कर वह साथी धुन में रम जाए। अब टूटे ना ये बंधन, अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना है। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना है। तेरे संग संग जाना है। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग समावांगी। तेरे संग समावांगी। तू डोरते पतंग में। सभी संत ही के अंदर में देखो आ, सभी संत ही
कहे अंदर मैं देखूँ तेरे अंदर साहिब जी रहते उनसे करो मिला तेरे अंदर साहिब जी रहते उनसे करो मिला सभी संत ही है कहते अंदर मैं देखूँ सभी संत ही है कहते अंदर मैं देखूँ तेरे अंदर साहिब जी रहते उनसे करो मिला अब टूटे नाए बंधन अब टूटे नाए बंधन तेरे संग संग जाना है अब टूटे नाए बंधन तेरे संग समाना है तेरे संग समाना है तू डोरते पतंग में तू डोरते पतंग में तेरे संग संग जावांगी अब टूटे नाए बंधन तेरे संग समावांगी तेरे संग समावांगी तू डोरते पतंग में। तो प्यारे सत्संग जी 17वें अंतरे पर आगे बस जल्दी आने वाले सुरत शब्द से मन को चीनो आत्म करो आजाद सुरत शब्द से मन को चीनो आत्म करो आजाद अष्टम चक्कर में ध्यान लगा कर करो बहुत जल पार अष्टम चक्कर में ध्यान लगा कर उतरो बहुजल सुपार अष्टम चक्कर में ध्यान लगा कर उतरो बहुजल सुपार सुरत शब्द में मन को चीनो आत्म करो आजाद अष्टम चक्कर में ध्यान लगा कर उतरो बहुजल सुपार अब टूटे नाए बंधन अब टूटे नाए बंधन तेरे संग संग जाना है अब टूटे नाए बंधन तेरे संग समाना है तेरे संग संग जाना है तू डोरते पतंग में तू डोरते पतंग में तेरे संग संग जावांगी अब टूटे नाए बंधन तेरे संग समावांगी तेरे संग समावांगी तू डोरते पतंग में तू डोरते पतंग में तेरे संग संग जावांगी अब टूटे नाए बंधन तेरे संग समावांगी तेरे संग समावांगी तू डोरते पतंग में। आत्म ज्योत परम पुरुष की सतलोक ठिकाना है आत्म ज्योत परम पुरुष की सतलोक ठिकाना है जो आए शरण सतगुरु की सुरत में ही समाना है जो आए शरण सतगुरु की सुरत में ही समाना है आत्म ज्योत परम पुरुष की सतलोक ठिकाना है आत्म ज्योत परम पुरुष की सतलोक ठिकाना है जो आए शरण सतगुरु की सुरत में ही समाना है अब टूटे नाए बंधन अब टूटे नाए बंधन तेरे संग संग जाना है अब टूटे नाए बंधन तेरे संग संग जाना है तेरे संग संग जाना है तू डोरते पतंग में।
ये डोर सार शब्द की पल में करावे भव पार। ये डोर सार शब्द की पल में करावे भव पार। दोनों मिल साथ में एक संग सिंधु में समाना है। दोनों मिल साथ में एक संग सिंधु में समाना है। ये डोर सार शब्द की पल में करावे भव पार। ये डोर सार शब्द की पल में करावे भव पार। दोनों मिल साथ में एक संग सिंधु में समाना है। अब टूटे ना ये बंधन, अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना है। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना है। तेरे संग संग जाना है। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग समावांगी। तेरे संग समावांगी। तू डोरते पतंग में। तो आखिरी दो यार प्यारे सत्संग जी 20वां। तो आज भजन खत्म हो जाएगा, फिर नींद पे चले। समाधि जब लग जाए पल में प्रगटाए आप। समाधि जब लग जाए पल में प्रगटाए आप। जोत तुम्हारे संग साहिबन की जा पहुँचे निज धाम। जोत तुम्हारे संग साहिबन की जा पहुँची निज धाम। अब टूटे ना ये बंधन, अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जावांगी। तेरे संग संग जावांगी। समाधि जब लग जाए पल में प्रगटे आप। समाधि जब लग जाए पल में प्रगटे आप। जोत स्वरूप संग साहिबन की, जोत जोत तुम्हारे संग साहिबन की जा पहुँचे निज धाम। जोत तुम्हारे संग साहिबन के जा पहुँचे निज धाम। जोत तुम्हारे संग साहिबन के जा पहुँचे निज धाम। अब टूटे ना ये बंधन, अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाना है। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग समाना है। तेरे संग समावांगी। तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग समावांगी। तेरे संग समावांगी। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग समावांगी। तेरे संग समावांगी। तू डोरते पतंग में। तो प्यारे सत्संग जी, ये भजन आपके सामने रखा। ये भजन नहीं है, ये मेरी प्रार्थना। प्रार्थना में खो जाना होता। खो गए तो वो आ गया। जब वही आ गया तो कौन बड़ा और कौन छोटा, यही मैंने प्रवचन में बताया, वही यहाँ आपको आज सुनाया। बिन प्रार्थना के भक्ति नहीं। इसलिए जब तक तुम अपनी आरती नहीं करते, 2 बार नहीं करते तो 1 बार जरूर शाम को करो।
2 बार करो तो उस जैसी बात ही नहीं, लेकिन हर आदमी व्यस्त है, काम भी करने पड़ते हैं। मैं बंदिश नहीं लगाता हूँ, लेकिन शाम की आरती कभी मिस मत कर, क्योंकि फिर निजदाम का दरवाजा सदा खुला है आपके। ये प्रार्थना है, आरती नहीं, ये प्रार्थना है। जो हमारी आरतियां बड़ी, उनमें जान, वो सतपुरुष ने ही लिखाई, और नई भी कितनी लिखी, उनको भी बोल। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आओ मैं अब इसकी व्याख्या भी करूं। बड़ा उल्टा कुआं गगन में, ये जो आपका ये है ना, हमारा ब्रेन सारे का सारा उल्टा है। अंदर जोत जग रही है 24 घंटे, उल्टा कुआं गगन में, जिसमें जरे चिराग, बिन दिया बिन बाती, जने दिन राती। जो कोई सुने आवाज दीप की, सुने काहू सुनावे नहीं। उल्टा कुआं गगन में, जिसमें जरे चिराग। पलटू साहब ने इसके ऊपर लिखा, जो कोई सुने आवाज दीप की, सुने काहू सुनावे नहीं। इसका भेद नहीं बताना, एक सतगुरु ही बताएगा। जो सतगुरु जानता है वही, तुम सुन के ना सुनाओ। इसलिए सतगुरु जो देखता है इस दिए को जगते, अंदर बड़ी ज्योति, और इसी से आपको जो सफेद रंग का सूरज देखते हो निरंकार, पीले रंग का, लाइट पीले रंग का सूरज देखते हो निरंकार, 5 रंगों का सूरज देखते हो निरंकार का दिखता है। देखे इस गधे भाई, और अनहद की दुने देता है, भंवर गुफा से उठते प्यारो। ये कोशिकाओं की का खेल है। 2 बिन होए ना अदर आवाजा, 2 चीजें टकराती हैं कोशिकाओं के टकराने से। इसी तरह से ओम का शब्द इस तरह बना हुआ है कि जब उससे बाहर निकलती है तो टक्कर उससे लगती है, तो बाहर निकलती है तो दुने। 71 प्रकार की दुने हैं प्यारी सास। इन दोनों में 70 प्रकार की दुने तुमको पल पल मजा देती है, बड़ा आनंद देती है, लेकिन ये आनंद में मन मिलाओ। जाप मरे या जापा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में वाह को काल न खाए। इसके ऊपर प्रवचन भी करूंगा, इस शब्द के ऊपर बड़ा, अगली बार मुझे याद, इसके ऊपर प्रवचन करूंगा आपको। उल्टा कुएं के ऊपर भी करूंगा, इसके ऊपर बड़ा तगड़ा प्रवचन है। लेकिन उलझना मत, इन ये मुक्ति नहीं, इनसे भ्रमों में पड़ जाओगे, मन नहीं छूटता है, ये काल का दायरा। इसलिए जाप मरे या जापा मरे, ये अंदर अपने आप, जाप जो तुम मुख से करते हो, अजापा तुम्हारे अंदर चलता है, अपने आप सिमरन हो रहा है और तुम उसको देखते रहते हो। जाप मरे या जापा मरे, अनहद जो भंवर गुफा से उठती हैं, शब्द लोक तक जाती, महासुन तक जाती, ये ध्वनि जाती, इतनी तीव्र आवाज होती है, महासुन तक जाती। इसलिए शब्द लोक में पहुंच सकते हो, जा सकते हो, यात्रा कर सकते हो इस ध्वनि को सुनकर, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकते। आप जो है महासुन में जा सकते हो, लेकिन वो कोई कोई पहुंचा, महासुन में धर्म आया ले आए, कोई कोई। आज तक जिनको मैंने देखा है, 3 हस्तियां शब्द लोक में पहुंची और कोई नहीं। उनमें एक हजरत मोहम्मद साहब, वो शब्द लोक में पहुंचे, वाणी लोक में पहुंचे, वहीं उनकी कुटिया है, वहां बहुत सुंदर मीलों बाग है और वहां उनका स्थान। इस गधे भाई ने देखा, तब आपको बताया। इसलिए आपसे कहता हूं, उल्टा कुआं है ये, और जराग जल रहा है, ज्योत जग रही। यही ज्योत के तुम दर्शन करते, लेकिन ये फिर धर्म आया ले आए, फिर वापस आओगे, जन्म में आओगे, पिकनिक मनाओगे, स्वर्गों में जाओगे, फिर संसार में आना पड़े, छूटेगा।
इसलिए आइए 10वें अंतरे से हम प्रवचन की दुनिया में जाते हैं। मैं खोया सुधबुध अपनी जब सैल आसमानी की। मैंने यात्राएं अपने ही सफर लिखा, मैंने सैलें की, पूरे ब्रह्मंडों को घूमा, मीन चाल से पपील चाल से चला, सात सुन और महासुन बिन पग से चल कर वहां बिन पग चले सुने बिन काना कर विधि कर्म करे अति नाना अन्न रहित सगल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ी होगी। ये विधि सब अलौकिक करनी महिमा जाए कवच विद बरने। तो प्यारी सत्संग जी, आत्मा ये करती है काम, आत्मा तुम्हारी ये सैर करती है, देखा। लेकिन मन अभी भी साथ, योगेश्वर बन जाओ तो भी मन साथ, तो भी काल में रहो। मैंने कहा नहीं मैं 8वां योगेश्वर हूं, 7 किताबों में आया है मैं 8वां योगेश्वर। इसलिए प्यारी सत्संग जी, क्योंकि राम और कृष्ण भगवान दोनों को भी योगेश्वर माना जाता है। ये ब्रह्मंडों की यात्रा करते हैं, 3 देवता भी यात्रा करते हैं। इसलिए स्वर्ग नरक को देखा सुख दुख की खबर में। मैं एक ही नरक में देख के तो फिर मैं देख ना पाया इतना दुख। मैं इतना ही कह सकता हूं प्यारे सत्संग जी, नहीं निज धाम जाना ना जाओ, लेकिन संसार में सच्ची भक्ति कर। तुम मांगो को छोड़, पल पल मांगते हो, मांगन मरण समान है मत मांगो। और तुम मांगते ही नहीं, बड़ी विचित्र चीज हो तुम पहले कहते हो मेरा काम करो फिर पैसे दो। जैसे किसी मजदूर को आप कहते हो ना सुबह से शाम करो, शाम को पैसे दे, बड़ी अडप। तुम कहते हो मालिक को ये मेरी मांग पूरी करो फिर मैं आऊंगा और तुम्हें कुछ चढ़ाऊंगा। और जब मांग पूरी हो जाती है ना, तुम जो चढ़ाने का वादा किया था वो पूरा नहीं करते, फिर तुम कंजूसी करते हो, उसमें से भी कुछ निकालते हो और बड़ा थोड़ा देते। मतलब इतने चालाक हो जाते हो तो भक्ति कहां से? ये तो भरम से बाहर आ, तजो भरम भजो पार ब्रह्म नानक के सच्चे धर्म। ये भरम है। ये तीर्थों पे जाना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाना, ये तुम्हें भरमाता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करता। ये भक्ति नहीं। भक्ति भक्ति सब जगत में खाना, भक्ति भेद बिरला कोई जाना, भक्ति भेद जानेगा भाई जिसका सतगुरु पूर्ण। सतगुरु पूर्ण ढूंढो जो तुम्हें पार लगाए, उसके बिना बात बने नहीं। तुम कोठन करो पार, तुम लगे रहो, कुछ मिलने वाला है। स्वर्ग नरक को देखा सुख दुख की खबर मिली, बिन अखा सब कुछ देखा जो आत्म रूप में। जब तुम सैर करोगे तो तुम पूरे हंसा नहीं बनोगे, उसमें कुछ मन होता है तो इसलिए आत्म लेखा। नहीं तो मैं अगर पूरा मन है, जब निजधाम जाते हो तो आप हंसा बन के जाते हो, तब 100 हाथ ऊपर तुम सूरत कमल में जाते हो जो सतगुरु का घर है, वहां तुम बिल्कुल हंसा बन के जाते हो, बिल्कुल एक मन जरा सा भी साथ नहीं। और जब जो कोई जरा सी ट्रेस होती है वो तुम मानसरोवर जाके धो के आ जाते हो। पहले तुम्हारी मानसरोवर की यात्रा होती है, मैं भी मानसरोवर गया, वहां चर्निंग होती है बड़ी तेजी से, जैसे अंदर रोशनी से वहां चर्निंग होती है बड़ी जबरदस्त दौड़, आत्मा पूरी शुद्ध हो जाती। उसके बाद सतपुरुष तुम्हें ले जाते हैं, उससे पहले निजधाम नहीं जाना। पहले तुम मानसरोवर खुद जाओ, सूरत कमल से ही जाओ, विधि सीधा निजधाम नहीं ले। पर वो भी गए, मेरे बड़े भाई साहब तो सीधे गए। देख, मदर नहीं गई, वो पहले मानसरोवर गई, दूसरे दिन वहां से निजधाम गई। हर चीज बता दो जितना तुम्हारी, क्योंकि जब मैं वो बीमार हुए मेरे से फोन पे इन टच थे, क्योंकि वो चंडीगढ़ थे और मैं यहाँ था, और उसी से उनकी शुद्धि होती चली गई। मेरे फोन पर बातचीत करने से उनकी शुद्धि हो गई और फिर मानसरोवर नहीं होने जाना। ये कहानी थी। अगर सतगुरु से पूर्ण इन टच रहो तो फिर
सतगुरु आपको प्रेफरेंस दे तो बस फिर मानसरोवर में जाओ, ये सतगुरु के हाथ में। 3 रूप अति है प्यारे जो ज्योत स्वरूपी, 3 रूपों में ओंकार भगवान पहले दर्शन देते। तभी कहा ना फिर अनहद की धुन सुनी होती है। 3 रूप है, एक उनका सफेद रंग सूरजनुमा दर्शन देते, फिर एक रंग है येलो कलर में पूरा सूरज बनता वो मिटता नहीं, अंदर आपके ध्यान से वो दिखता। फिर तीसरा है मां प्रकाशता है, वो आज तक किसी का लिखा हुआ नहीं सुना इस गधे पर, वो 5 तत्व का सूरज। जिस तरह से 5 तत्व हैं वही 5 तत्व 5 ही रंग है। 7 जो है वो इंटरफेरेंस के कारण है, जो हम साइंटिस्ट कहते हैं, हम कहते हैं 7 रंग, वो इंटरफेरेंस है, अदरवाइज 5 ही कलर। तो 5 कलर का सूरज जब आप देखते हो बस फिर समझो कि आपके स्वर्ग, आपके दरवाजे खुल गए। स्वर्ग के नहीं खुल जाते, उसके बाद शायद शास्त्र के दरवाजे भी खुल जाते और आप को प्यारो मीन चाल मिलती है चलने की। आपको अंतर्वाक शरीर मिलता है, जो मीन चाल की स्पीड बहुत ज्यादा है पपील से। आप पहले लोगों की यात्राएं करते तो वहां आपको पपील चाल मिलती, वो कम है। और उस समय आपकी आत्मा जो होती है 75% शुद्ध, और जितनी जितनी आपकी स्पीड पहले बढ़ती जाती है उतने लोग, पहले 1 लोग आप देख के वापस आ जाओगे, फिर आप 3 लोग देख के वापस आ जाओ, और जिस समय आपको जो है मीन चाल मिलती है फिर आप एट ए टाइम 5 लोगों तक देख सकते हो, और फिर तुम शास्त्र सार की परिक्रमा भी कर सकते। तो ये मैंने सारी चीजें लिखी हैं, आपको बोली, इनके बोलने का आप कोई खास लाभ। इसलिए 3 रूप अति हैं प्यारे जो ज्योत स्वरूपी है। तो जब तक इसकी व्याख्या ना करूं आपको कैसे पता चले। बिन अनहद झंकार अमृत की वर्षा, फिर उसके बाद तुम अनहद शब्द सुनते। अनहद शब्द जब ध्यान बिल्कुल गहरा हो जाता है, डीप हो जाता है, कोई विचार नहीं बनते, उस समय आप अनहद झंकार सुनते हो और मुख में अमृत जलता है और वो अंदर पीते हो, उससे कोई बीमारी नहीं लगती। जैसे संत का चरणामृत हो कोई बीमारी नहीं लगेगी अगर उसका आप श्रद्धा पूर्वक सिमरन से लेते हो, कोई बीमारी नहीं। इसलिए कहना मेरा आपको समझाना फर्ज है। शुद्ध ब्रह्म का लोक भी ज्योत स्वरूपी, वो भी येलो कलर का बड़ा ज्योत स्वरूपी, तीखा नहीं, बड़ा प्यारा और मीठा। जैसे येलो रंग का सूरज देखते हो वैसे ही शास्त्र सार जो है बाहर से सारे का सारा येलो कलर का है और अंदर ब्लैक तत्व, जो अंदर उसका बेस है जैसे फर्श आपको होता है वो काला तत्व, और चारों ओर जो दीवार है वो येलो कलर। कोई सूरज चांद तारा वहां नहीं, वो ज्योति है, वही रोशनी। पैटर्न वही है जो निजदाम है, वहां श्वेत तत्व है निजदाम में, यहां ओंकार भगवान का येलो तत्व, अंदर ब्लैक। इसलिए बताना हमारा धर्म है। सारा तो आज प्रवचन नहीं हो पाएगा, जितना हो पाएगा मैं उतना आपको कर दूंगा, क्योंकि ये दो जो है सारा का सारा बहुत इसमें ज्ञान भरा होता है। ऐसे थोड़ा ये भजन है, ये सारे के सारे दोए वही लिखे होते, ऐसे नहीं होते। शुद्ध ब्रह्म का लोक भी ज्योत स्वरूपी है, उल्टा कुआं गगन में जलता चिरा। ये उल्टा, जैसे टांगे
ऊपर हो और सर नीचे, शीर्षासन। शीर्षासन की तरह जो है वो है हमारा शैशास्त्र सा। और देख लो, ये सर भी आपका वैसे ही, और इसीलिए शीर्षासन करते हो तो सारा बॉडी का ब्लड इधर जाता है, और इससे भी बीमारियां ठीक हो जाती। बड़ी बीमारी, खासकर ब्रेन की कोई बीमारी नहीं। शीर्षासन करने वाले की ब्रेन में कोई बीमारी नहीं, नाक, कान, मुंह आदि की बीमारियां नहीं होती, खत्म हो जाती, क्योंकि बहुत सर्कुलेशन मिलता है उसका। मैंने कहा ना, मैं 1100 एक्सरसाइजेस करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ शीर्षासन कर प्रतिदिन 1100। इसलिए कहा 8 पैर दिया जले बिन बाती बिन तेल। इसमें कोई बाती शाती कोई आपको लगाते हो, अपने आप चल, बिन बाती बिन तेल जल। ये होती है निरंकार भगवान की भी आपको बड़ी ताकत मिली होती है, उससे ये जलता रहता, तभी तो अंदर सारा फंक्शन हो रहा है। नहीं तो कैसे फंक्शन करेगा अपने आप, वो जोत जल रही है इसके अंदर। जो कोई निरखे आवाज दीप की उसके पूर्ण भाग। बड़ा भाग्य वाला होता है जो ये अनहद की धुनें सुनता है, प्रकाशता पर हो, वही योगी और योगेश्वर बनते। अनहद की धुनें सुनना हर आदमी का काम नहीं, क्या सुन ले, बड़ा कठिन। जिसके ऊपर आपको स्वामी, वही इन धुन को पाता है, और कोई नहीं। तुम जाप और जपा में अटके रहते, अनहद धन में नहीं जा पाते। इसलिए अनहद की ध्वन जो है वो शास्त्र सार में होती है, भंवर गुफा से उठती है और शब्द लोक तक जाती। खुद को खोकर वह साथ ही धुन में रम जाए, उसी धुन में फिर वो सुनता रहता, उसी में खो जाता, फिर अपने आप धुन आस्ता आस्ता धीमी हो जाए, और उसी धुन पे, किसी एक धुन पर तुम ध्यान रखते हो तो उस लोक में चले जाते। धुनों में ये है, फिर तुम्हें इस तरह अपने आप यात्रा हो जाती। धुन सुनी, बांसुरी की धुन सुनी, आप वो लोक में पहुंच गए। आपने सितार की सुनी, सरस्वती के लोक में, माता के लोक में पहुंच गए। इसी तरह आपने रेल की आवाज सुनी, स्वर्ग में पहुंचे। आवाजों, डमरू की आवाज सुनी, शिवलोक में पहुंचे। आवाजों पे आप वहां पहुंच। सभी संत यही कहते हैं, अंदर में देखो आप, अंदर में गहरे से गहरा जाना है प्रार्थना। गहरे से गहरा जाते जाओगे, जितना गहरा जाते जाओगे तुम्हारी प्रार्थना उतनी पक्की होती जाए। कोई विचार नहीं बनता, गहरे से गहरा, गहरे से गहरा जाना। ऊपर जाना छोड़ दो, अंदर जाना शुरू कर दो, गहरे से गहरा। लेकिन ये प्रीत से जाओ। प्रीत जितनी तुम्हारी बढ़ गई, प्रार्थना प्रीत, प्रार्थना और क्या प्रीत। जब आंसू गिरते हैं वो प्रीत, वीरे विराग जागा, प्रीत जगी तो काम हो। इसलिए उल्टा कुआं गगन में जिसमें जले चला। सभी संत यही कहते हैं, अंदर में देखो आप, तेरे अंदर साहिब जी रहते। उनसे करो मिलाप, आत्मा शुद्ध हो जाए। जब सार शब्द की दात मिलती है तो सिमरन से आत्मा शुद्ध हो जाए।
उसमें फिर सत्पुरुष ही और क्या। अब हंसा तुम होगे तो हंसा सत्पुरुष रूप ही। आत्मा लाना होगी मन से, फिर मन कैसे तुम्हें तंग करे। बस इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन। सिमरन सुरती लगाए के मुख से कुछ ना बोल, फिर देखो क्या होता। सार अंदर से, अंदर बाहर एक हो जाओ। फिर अंदर से ही अंदर जाना है। जितना तुम नीचे जाओगे उतना ही ऊपर जाओ। ये बाल की तरह चलता है। बाल जैसे जमीन पर दीवार पर मारो वापस उतना आ जाता, उतने ही जोर से वापस आता है। इसलिए उतना डीप, उसने जितना अंदर डीप जाना था दीवार ने नहीं जाने दिया, वो वापस आ। इसलिए ऊर्ध्वमुखी जब होते हैं तो इसी तरह ऊर्ध्वमुखी होते हैं। अब श्वासा पेट में नहीं जाती, नाभि में नहीं जाती, श्वासा से ही यहां से ही ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती, नीचे नहीं जाती। और ऊर्ध्वमुखी हुई सारी बॉडी तुम्हारी सुन्न हो जाए और तुम प्रेमी बन गए। ऊर्ध्वमुखी हुए तो प्रार्थना हो गई। ऊर्ध्वमुखी होने की देरी है और तुम प्रार्थना में चले, तुम्हारी प्रार्थना शुरू। और ये प्रार्थना शुद्ध, बिना मन की मिलावट की। और अर्ध और उर्ध, तभी कहते हैं अर्ध और उर्ध में ध्यान लगावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम मान। इसी को कहते हैं जीवत मरना बहुजन तरना। जा मरने से जग डरे, मेरी सुरती आनंद मन ने। कबीर साहब ने मन लिखते हैं, मेरी सुरती आनंद कब मरे कब पायो पूर्ण परमानंद। इसलिए प्यारी साथ संग जी, उल्टा श्वास जपा जब जाना। वाल्मीकि भी ब्रह्म समाना, ब्रह्म समान तो आप कहोगे श्वास उल्टा होते ही। इसलिए जब सार शब्द है तो ब्रह्म गया सतपुरुषा। सार शब्द के आगे ब्रह्म नहीं आएंगे, फिर सतपुरुषा। ये सार शब्द की है। इसलिए जिन जाना तिन रंग माना। सभी संत यही कहते हैं, अंदर में देखो आप, तेरे अंदर साहेब जी रहते, उनसे करो मिलाप। फिर क्या दे रहे, ऊर्ध्वमुखी हुए तो सुरत कमल में, अंदर सीधा, अंदर से बाहर आप सीधा, जोड़ अंदर से हुआ है। तुम्हारी आंख अंदर की आत्मा से तुम उनसे मिल रहे, और आत्मा से ही बॉडी से निकल गए। अर्ध ऊर्ध में चले, अंदर की सुरंग सीधी तुमको निज धाम ले जाती। पहले पहल वो खुद जाते, फिर एक पल में निज धाम जाते हो। अब कोई जब जाता हूं तो कोई मुझे चेष्टा नहीं कर, फटकोट जाता। अदर आसन किया, उधर निज धाम पहुंच गए। आसन करने की देरी है और निज धाम पहुंच गए। पहली बार लंबा सफर दिखता है सब कुछ, क्योंकि वो पहली। फिर अदर आसन किया, निज घर गए। आसन किया, निज घर गया। बस एक सेकंड की देरी, पहुंच गए। सुरत शब्द से मन को छीनो, आत्म करो आजाद। जब सुरत शब्द मिलेगा, सुरती मान बन जाओगे, मन अलादा हो जाए। छाछ का काम हो गया, कूड़ा करकट बह गया, पीछे दाने रह गए, काम हो। सारे शब्द जब पाते हो, सुरती चेतन हो जाती है। अर्ध और उर्ध ध्यान है चलता, मन छुट जाता है, मन शांत हो गया और मूल सुरती में समा, वहां आराम कर, और तुम निज धाम की यात्रा करके आ जाते। आत्म ज्योत सतपुरुष की, तो ये इसको हम अष्टम चक्कर बोलते हैं। 11वां द्वार अष्टम चक्कर, ये संतों का है। 11वां द्वार नहीं तो निरंकार की सीमा में 11वां द्वार नहीं, 10वां द्वार। और वो शास्त्र सार को 10वां मानते हैं, और आगे चक्कर को छठ जो है 9वां द्वार मानते हैं। द्वार 9वां है, छठा चक्कर है। शास्त्र सार जो है आपका 7वां चक्कर। और हम 8वें चक्कर की बात, 8 हटा की अटारी मुजारा, देखा पुरुष न्यारा। बाबा नानक ने लिखा कि मैं 8वें चक्कर में पहुंचा। बाबा नानक ने बड़ा सुंदर,
इसलिए आत्म ज्योत परम पुरुष की सतलोक ठिकाना है, सतलोक में जाना, पल में ले जाए। अष्टम चक्कर से ही सुरत कमल सतगुरु का वासा, सतगुरु का लोक कहलाता है। वहीं से तारी लगती प्यारो, निज घर को हंसा चला जाता, वहां से सैल करता हाथ अमृत पीता फिर वापस आ जाता है। नहीं तो वही रहा, मैक्सिमम वही रहे। ये मेरे भाई को उन्होंने वापस भेज दिया, जा काम करने, तो वही रहे। कलयुग में कबीर साहब गए वहीं रहे, रविदास जी गए वहीं रहे, बाबा नानक जी गए वहीं रहे, मीरा जी गई वहीं रहे, वहीं। इसलिए मेरा कहना फर्ज है आगे चलना। आत्म ज्योत परम पुरुष की सतलोक ठिकाना है, जो आए शरण सतगुरु की, सुरती मैं ही समा। सुरती मन गया, सुरती आ गई, और सुरती ही आत्मा है, और सुरती ही सतपुरुष। सुरती तुम्हारी जब चेतन होगी तो वो सतपुरुष ही होगी। सो तुम्हारी सुरती ही सतपुरुष है, कहीं और नहीं पाना है। तेरे अंदर तेरे नीड़ में बैठा प्यार, बस मन को अलादा कर दो, छाछ से पत्थर गीला बार कर दो, कनक के दाने चावल के दाने तुम्हारे अलादा। फिर खाना बनाओ, पकाओ, पसवाओ, आटा बनाओ, तुम्हारी मर्जी, जो तुम चाहते हो कर लो। इसलिए कहा आत्म ज्योत परम पुरुष की सतलोक ठिकाना है, जो आए शरण सतगुरु की सुरती में समाना है, अब टूटे ना ये मन। 19वां, ये डोर सार शब्द की पल में करावे बाबा। ये सार शब्द डोर का काम करते, सतगुरु तनाव का काम करता है, जो सतपुरुष की है वो डोर का काम करते। देखो तू डोरते पतंग तनाव, सतगुरु तनाव है, साधक पतंग है, तनाव सतगुरु है, और डोर सतपुरुष। बस फिर तो गुड्डी सीधी जाएगी, निजधाम जाएगी, और कहां जाएगी? साहब यहां से सीधा ले जाए, यहां डोर भी साथ चली जाती, और तुम फिर वापस आते हो, डोर साथ आ जाए तुम्हारे अंदर। इसलिए कहा ताना बना रहता, सुरती की डोर अंदर जुड़ी रहती, तभी वापस आते। ये जीवित मरना इसी का नाम है, सुरती जुड़ी। सुरती से चेतन है तुम्हारी बॉडी, लेकिन मन कोई काम नहीं कर सकता। तुम्हारी बॉडी जिस सहारे पे छोड़िए वहीं बस इंक्लाइन हो जाती, तुम वापस आए तो सीधी हो, लेकिन जमीन पर गिर नहीं जाती। जिस आसन में बैठे उसी आसन में वापस आओ, वैसे ही पाओ। देखो कितनी सुंदर बात है। ये डोर सार शब्द की पल में करावे बापार, दोनों मिल साथ में एक संग सिंधु में समाना। इसी तरह जब तुम शरीर को तजोगे, बस आत्मा के साथ हंसा बन गया, सुरती शब्द उसको ले जाता है जहां ले जाता। सुरती शब्द जैसा आप सतपुरुष, निजधाम चले जाना, निजधाम ले जाए, किसी और बॉडी में जाना है उस बॉडी, इसी बॉडी में वापस लाना, इसी बॉडी में वापस आना। जैसे मैं जितनी बार गया इसी बॉडी में वापस आना। इसलिए ऐसी घटना किसी किसी प्यारे संत के साथ घटी, तो नहीं वहीं रह गए, गेत में ही रह गए, फिर वापस। सूरत कमल में जो घटनाएं होती हैं वो ही लिखी गई हैं उनकी, जो सूरत कमल में होती है घटनाएं वो लिखते हैं। मैंने भी वो पहले लिखी है जो घटनाएं, इसलिए बाकी संत भी। समाधि जब लग जाए पल में प्रगटाया, जब तुम्हारी सुरती चेतन हो गई और सुषमना सम होगी तो समाधि लग। अब तुम्हारी प्रार्थना तुमसे पार हो, प्रार्थना ही रह गई और तुम नहीं रहे, और इसका ताना निजदाम से जुड़ गया, पुल बन गया तुम्हारा। तुम पल पल पुल के साथ जुड़े, जाओ और आ रहे, जाओ और आ रहे। और क्या चाहते हो इससे बढ़ के?
इसलिए मेरे जो भजन है वो पूरे के पूरे सफरनामे हैं, वो इन धुएं से भी ज्यादा तगड़े। समाधि जब लग जाए पल में प्रगटाए आप, ज्योत तुम्हारे संग साहिब जी की जा पहुंचे निज धाम। उसी डोर से वो खुद आ जाते हैं दौर से और तुम्हारे पास पहुंचे। इतनी दुनिया है तो देखा, अपनी सुरती जहां मौजूद होती है उसको पहचान लेते हैं। 4 अरब से भी ऊपर है आबादी, तो आप पहुंचते हैं ना, उतनी आबादी से ढूंढ लेते हैं कहाँ है मेरा, कहाँ डोर जो जुड़ी, उनकी डोर जुड़ी होती, इसीलिए सार शब्द में वो आप रहते, हर समय रहते, उस डोर से आ जाते। ले जाना है तो ले जाते, वापस छोड़ना है तो वापस छोड़ आ जाते आप वापस। ज्योत तुम्हारे संग साहिब जी जा पहुंचो निज धाम, आपने उनके साथ निज धाम पहुंच जाते हो, फिर वो भेज देते हो, तुम वापस आ जाओ। इसी तरह बड़े साहब जी खुद अकेले गए, वापस आ गए, मेरे साथ गए तो मैं वापस पहले आ गया, वो बाद में मुझे सतपुरुष ने भेज दी। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं प्यारे सत्संग जी, सत्य को पाओ, तुम जो हो एक बड़े प्यारे, धर्म के ऊपर मत जाओ, अपने धर्म से अकड़ है मान, मान बड़े मुनिवर। कोई कहता मैंने इस कौम में जन्म लिया, बड़ा अकड़, दूसरे मैंने कहा था वो इसी अकड़ में पड़ गए, इसी से तुम्हारा पतन। अपने आप को बचाना है तो सत्य को जानो, सत्य को पाओ तो सब पा जाओ। तो प्यारे सत्संग जी आज इतना ही रखते हैं, काफी दिया आज आपको मैंने। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।